साथ राजद के वरिष्ठ नेता और होनहार नेता कहिए, तेजस्वी नेता कहिए, जो भी मतलब इनका कहा जाए कम है। आज हमारे स्टूडियो में साथ हैं गौरीशंकर जी, उनसे कुछ जानेंगे। सर, आपको स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो कांग्रेस कर्नाटका में जो जीत दर्ज की और 137 सीट के आसपास मतलब बहुमत हासिल की है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कर्नाटका के लोग समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी विकास का बात नहीं करती है, सिर्फ झूठ साथ उड़ती है, झूठ का फैक्ट्री है। कभी राम के नाम पर, कभी बजरंगबली के नाम पर जनता के बीच में भ्रम फैलाकर और वोट लेना चाहती है। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हार मिला है। मैं कर्नाटक के जनता को अपने तहे दिलों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में अंत होने वाला है, जो कि कर्नाटक से शुरुआत हो गया है। कर्नाटक से भाजपा का अंत होने वाला है और कर्नाटक से शुरुआत हो चुका है, इनका कहना है गौरीशंकर जी को। चलिए, मैं हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता और राहुल जी के खास और दिल्ली के राजनीति में बहुत मतलब तेज तर्रार नेता से मैं बात करने जा रहा हूँ, पूछता हूँ। हमारे साथ गौरीशंकर जी भी हैं, उनसे ओम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, दिल्ली के पुराने। सर, आपसे जानना चाहेंगे कर्नाटका में जो जीत हासिल हुई उसके बारे में क्या आपका क्या है सर 2024 का रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जनादेश 13 मई को दिया है और उसके बाद जो राहुल गांधी की सोच पे उन्होंने मोहर लगाई है, जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल गांधी जी ने इस देश में शुरू किया था, वो हिमाचल में दुकान खोलते हुए कर्नाटक की जनता ने वहाँ शोरूम ही खोल के रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये जीत वहाँ की जनता की बधाई की पात्र है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अपनी पत्नी गरिमा को बोलते जाति धर्म भगवान का नाम लेकर के, बजरंगबली का नाम लेकर के जो उन्होंने वोट हासिल करने का काम वो उन्होंने रखा था, उनकी मुंह पे एक ऐसा समाचार उन्होंने जनता ने आज कर्नाटक की दिया है कि यहाँ की जनता धर्म जाति में वोट करने वाली नहीं है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की पैका में आने वाली नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी नौटंकी कर ले, अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये झूठे हैं, झूठे वादे करने वाले हैं, विकास की कोई बात नहीं करना चाहता, रोजगार की कोई बात नहीं करना चाहता, व्यापार की कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने का भाई से भाई को काम किया जा रहा है। अब जनता समझ चुकी है इंग्लिश झांसे में आने वाले लिए जो जीत का मेरा जो वहाँ का हमारी जनता ने बांधा है, जीत वहाँ से बहुत देर निकलते की आगाज 2024 में उन्होंने दे दिया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वो इस देश की जनता उखाड़ के फेंकने वाली। तो इसके आगे सर, हरियाणा, आप तो वरिष्ठ नेता रहे सर, आपका तो बहुत सारा चाहे दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, आप बड़े उससे पहले अभी 3-4 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान बना के बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज माहौल हरियाणा में है और जनता मौजूदा सरकार के खिलाफ है, उनकी नीति के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है, 70 से 50 सीटें आज जीत के नंबर से आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। और 2000 सर कुछ जैसे कुछ ऐसा तो नहीं जैसे कि मान लिया हर स्टेट में आते हैं और जो पार्लियामेंट लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें सेंट्रल आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर, उस पर कुछ है सर क्या आप लोग का? पार्टी को बताना है
आप ज्यादा जिस तरह से 2014 में मोदी जी ने नई का वोट हासिल किया था, जनता उनको समझ चुकी है, 10 साल का पीरियड उनको दिया और उसमें एक भी बात तो खड़ा नहीं हो कर पाए। आज बेरोजगार युवा हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा और व्यापारी है उनका मैं समझता हूँ सभी चीजों का अगले कांग्रेस पार्टी कर रहा था अपनी तरह काम सोचा करके सरकार सपोर्ट करिए, उनकी आवाज बन के आंदोलन के रूप में सपोर्ट की कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे। सर धन्यवाद सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ ओमवीर जी, हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता हैं, लेकिन ये दिल्ली और हरियाणा के बड़े नेता माने जाते हैं। सर एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो ब्रिजभूषण सिंह पहलवान जो है वो लेकर के जो जंतर मंतर बैठे उस पर आप क्या महान ब्रिजभूषण सिंह पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनका जो अपना मांग है, अपना मांग के लिए बैठे हुए हैं, उसको उनका मांग को भी सरकार को मानना चाहिए। मांग तो सर तो उन पर तो बहुत सारा आरोप ब्रिजभूषण सिंह पर लगा रहा है कि जितने पहलवान वगैरह हैं कि तो सर एक चीज और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक का जैसे जीत हुआ और अभी जो तीसरा मोर्चा के लिए जो अभी तेजस्वी यादव आए, आपको उड़ीसा आए, फिर उसके बाद बंगाल गए, फिर झारखंड आए, जो तीसरा मोर्चा का जो चल रहा है उसमें आपका जो आरजेडी पार्टी है वो कहाँ तक मतलब सोच रही है, मेरा करने को कहाँ तक सोच रही है? देखिए, कोई तीसरा मोर्चा नहीं, महागठबंधन का बात कीजिए। पूरे देश का जितने भी विपक्ष हैं सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देश में जो तानाशाहों का सरकार चल रहा है, जिस तरह से तानाशाही रवैया माननीय मोदी जी अपनाए हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, लगातार छापामारी किया जा रहा है भेदभाव से और जनता भूख से मर रही है, उसका चिंता माननीय मोदी जी का नहीं है। सिर्फ मन का बात कहीं कभी कहते हैं, कभी धर्म का बात कहते हैं, कभी जय बजरंगबली, कभी जय श्री राम। यही विकास है, 9 साल का यही उनका विकास है। सरकार तो कुछ कर रहे हैं कि तो बोलेंगे का सभी से जब सवाल पूछा जाता है तो टीवी या सीबीआई उसका घर देते हैं, उनको अरेस्ट कराकर जेल में बंद कराने का काम करते हैं कि कोई हमसे सवाल नहीं पूछे। निकम्मा सरकार है, केंद्र का निकम्मा सोच है, उनका मन में रहता है कि कोई हमारे साथ सवाल न पूछे। जमशेदपुर में क्या क्या वहाँ पर रहा, कांग्रेस का जो जीत हुआ कर्नाटक में उसका क्या क्या रहा? कांग्रेस का जो जीत हुआ है वहाँ पर क्या क्या जमशेदपुर में क्या क्या रहा है, कैसा रहा? हाँ जमशेदपुर कांग्रेस का हाँ द्वारा उसके बाद जगह जगह में अपना अलग अलग दिख रहा, संख्या को अलग किए, युवा मोर्चा अलग किया, पूरा जोश में नहीं हुआ, ठीक हुआ। और जो मामला बन्ना गुप्ता जी को चल रहा है, क्या हुआ? बन्ना गुप्ता जी, हेलो बन्ना गुप्ता जी को जो चल रहा है मामला, अच्छा ठंडा चल रहा है। फोनो ले रहे हैं सर। हाँ सर, ये जो कर्नाटक में जो जीत हुई है सर, उस पर आपको कुछ प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे? और ना हतोत्साहित है, ठीक है। ये चुनाव में जीत और हार होती रहती है, हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव चलते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी। कोई जरूरी है कि आप परमानेंट जीतते ही रहेंगे, ऐसा कोई है क्या? वो जैसे वो लोग बता रहे हैं कि सर बजरंगबली के नाम से कर रहे थे। अरे बजरंगबली तो हम लोग का आराध्य देव है जी, बजरंगबली तो सुबह से लेकर रात तक जपते हैं, ठीक है। सपना में भी बजरंगबली ही देखते
सकते हैं हम लोग। वो लोग तो हिंदू धर्म के प्रति जो है कांग्रेस वाले वामपंथी विचारधारा वाले तो ये तो हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। सर सवाल एक जीत गए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? जी क्या बजरंग बली के वो भक्त हुए क्या? मतलब नहीं कॉन्फिडेंस इरफान अंसारी भी सर जामताड़ा में पूजा कर रहे थे। पता नहीं, मैं जिसका फोन अंसारी का बात करता हूँ, मैं उस बात का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों के बातों पर टिप्पणी करना अपनी मैं तो नहीं समझता हूँ। आप तो सुने सर सीपी सिंह जी जो रांची के विधायक जी जो बोले कि ये बजरंग बली का नाम से तो बहुत मोटे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, इरफान अंसारी को जानते नहीं है। बहुत सारा बोले बजरंग बली दिन में बसते हैं, रात दिन में बसते हैं, सपना में भी आते हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए सीपी सिंह का बोले कि बजरंग बली दिल में बसते हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि बजरंग बली दिल में बसते हैं। भगवान कण कण में हर जगह है। सबसे ज्यादा भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, गौ का भी हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग भूमि है वो लोग गौ के नाम पर भी दिखावा करते हैं, उसको मानते नहीं है, उसको शहर से भी भगाने का काम करते हैं। अब बोलते हैं कि हम गौ की पूजा करते हैं, उसको तरह तरह का उसके साथ प्रताड़ना करते हैं। अब बोलते हैं हम गौ का भक्त हैं, गौ का सेवक हैं। राज्यसभा वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं बना है, वहाँ देश के विकास करने के लिए बना है। तो सीपी सिंह भी लोगों को बुद्धू बना। बहुत सवाल उठता है राजद में कि ये यादवों की पार्टी है और इसमें जैसे बहुत बड़े बड़े ये नेता हैं और जितने हैं सब यादव, तो क्या आपको लगता है कि वो जैसे रांची में भी देखिए उसके लोग अगर उठाते हैं कि ये यादवों का पार्टी है, आरजेडी में से यादव का पार्टी है, उसमें आप क्या देखिए जो लोग बोलते हैं ना उनको समझ लीजिए कि जिसको दिन में नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलते हैं? उल्लू समझिए कि उल्लू है। देखा जाए समझिए उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बोल रहा है कि यादवों का पार्टी है। उल्लू को दिल में दिखता नहीं है। उनको बोलिए अगर शीशा का चश्मा नहीं मिला तो काठों का चश्मा बनवा कर पहन लेंगे, ज्यादा दिखेगा। नहीं सर, ऐसा है कि आपका धरातल में भी वो चीज नजर आता है ना कि जहाँ देखिए बड़े इसके लिए कर रहे हैं लोग कि बड़े बड़े कोर्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, बड़े में तो ये बताइए हमारा पार्टी में कौन लोग नहीं है बताइए? मैक्सिमम तो राष्ट्रीय जनता दल में सभी जाति सभी धर्म के लोग शामिल हैं और राष्ट्रीय जनता दल को सम्मानित करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, पार्टी ही नहीं है, विचारधारा है। गरीबों का कैसे किस तरह से मान सम्मान मिलेगा, देश का तरक्की कैसे होगा, राज्य का तरक्की कैसे होगा, उस पर राष्ट्रीय जनता दल बात करता है। और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म का बात करते हैं, धर्म से के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग गरीब गुरुआ को चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, हम लोग सभी को चाहते हैं कि मान सम्मान बराबर का मान सम्मान मिले। और इसीलिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने का काम शुरू कराया है और झारखंड में भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कराने का आग्रह किए हैं। यहाँ भी जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, तभी गरीब गुरुआ सभी जाति धर्म सभी को मान सम्मान बराबर का दर्जा मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब विरोधी हैं, इसलिए कभी जाति आधारित जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, उससे दूर भागते हैं। जबकि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
प्रधानमंत्री जी से भी जाकर मिले, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम पिछड़ा हैं, ओबीसी से आते हैं, उन्होंने ओबीसी जब जातीय आधारित जनगणना के बात होता है तो मुंह मोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री गरीब के लिए ये नहीं हो सकते हैं। ये चंद लोगों का है, पूंजीवादियों का है। पूरे देश का जनता देख रही है। आने वाले जो 2024 का चुनाव है उसका परिणाम लोग आप लोगों के सामने आएगा। सुनिए ना सर, लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं कि आरजेडी में अगर झारखंड ऐसा हाल रहा तो एक सीट मिला है, मुक्ता जी मंत्री बने हैं एक सीट पर, आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। ये लोग तो ऐसे भी लगा रहे हैं आप लोग पर आरोप। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए। नहीं तो धरातल तो सुनिए, कहा बोल रहा हूं, समझिए कि एक है पूरे देश के अंदर में जो स्थिति बना हुआ है, कर्नाटक में आपका सामने है, और झारखंड की आप बात करें, एक आपका सूर्य महाराज भी सिंगल है, लेकिन हजारों जो तारे हैं लुप्त हो जाते हैं। चंद्रमा वो एक है, हजारों हजार तारा है लुप्त हो जाता है। लेकिन हमारे नेता गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी से मोदी जी डरते हैं, भय खाते हैं। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं डरते हैं, इसीलिए उनके ऊपर ईडी सीबीआई तरह तरह का आरोप लगाकर और जेल का अंदर कराते हैं। अब माननीय तेजस्वी जी से भी डरने लगे हैं, उनको डर सीधा छलकने लगा है। लेकिन चाहे कुछ भी कर लें, पूरे देश में माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घूम घूम कर पूरे देश के विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, और 2024 में इसका परिणाम सामने आएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होने पड़ेगा। बड़ा गोल मटोल का जवाब दिया भाई, बड़ा गोल मटोल, पूछे कुछ और घुमा दिए कुछ। ये है गौरी शंकर जी का एक बात, पूछे कुछ और घुमाए कुछ। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग को मैं दर्शक बोलूंगा ये सुब्रता जी जो हैं वो तो पार्टी में मीटिंग में सुप्रियो भट्टाचार्य जी उनसे बात नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है। सीपी सिंह जी विभाग बोले, ओमवीर जी जो हमारे दिल्ली हरियाणा के जो टॉप मोस्ट लीडर माने जाते हैं और जमीन से जुड़े रहता है, वो भी बताए, उन लोग से भी अच्छा बात हुई। और मैं गौरी शंकर जी से आभार व्यक्त करूंगा कि इतने टाइम दिए आप हमारे साथ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यवहार, लेकिन सर आप घुमाने में बहुत चैंपियन है, ये तो मानना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अब बंद करता हूं, अगले फिर एक शख्सियत के साथ